Very good evening, all of you. I'm Dr. Manju Takshak. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्लास 9th में आपने वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा और आपने ये देखा है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है वहां पे कौन से मेटल्स यूज होते हैं और कौन से नॉन मेटल्स यूज होते हैं। क्योंकि आप जब सोचना शुरू करोगे, जब आप चीजों को देखोगे अपनी सराउंडिंग में, तब उनका ऑब्जर्वेशन और उनकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस तभी तो होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है कि इन सब्सटेंस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इनको कैटेगराइज करती हैं, या तो हमने उनको मेटल की कैटेगरी में रखा है या नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा है। अब नेक्स्ट है, हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया, सपोज करो आप कोई किचन से कोई वेसल ले रहे हैं, कोई यूटेंसिल ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अगर आपका मेटालिक है तो इसकी ऐसी कौन सी मेटालिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको किचन में एज अ यूटेंसिल यूज कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। तो यही वो चीजें हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर रहे हैं विद द साइंस। और साइंस को जब जितना आप अपने डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करोगे, उतना ही साइंस आपको इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा। अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। करना क्या है, मान लो आपके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और उन सब्सटेंसेस में से आपको बोल दिया जाए कि आप इन सब्सटेंसेस में से कुछ ग्रुप बना लो। तो आप ग्रुप बनाओगे तो क्या करोगे कि सबसे पहले आप उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनका अपीयरेंस कैसा है, या कुछ जो भी उनकी प्रॉपर्टी, आप जैसे देखे होंगे कुछ सब्सटेंसेस को आप टेस्ट के हिसाब से डिफाइन कर पाओगे, कुछ को शेप के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो आप बाद में देखोगे, सबसे पहले आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप कुछ ग्रुपिंग करोगे। अब यहाँ पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे एक्टिविटी 3.1 में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम मेटल की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम कुछ मेटल्स के सैंपल लेंगे। आपने आपने मान लीजिए कि आपने कुछ सैंपल्स लिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ऑल दीज आर मेटल्स। तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है कि इन सब सैंपल का अपीयरेंस क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक सैंपल को सैंड पेपर के साथ रब करके क्लीन कर लेना है। जब आप उनके सरफेस को क्लीन करते हैं, फिर से आप उनका अपीयरेंस नोट कीजिए। होता क्या है कि जब भी कोई मेटल प्योर स्टेट में होता है तो दे हैव ए शाइनिंग सरफेस। जैसे हम यूटेंसिल की बात करें, जब भी घर में कोई बिल्कुल नया बर्तन आता है तो आप उसका देखिए शाइनिंग बहुत ही शाइन करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी, मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर दे आर मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं, वो उनके अंदर रहती है। अगर हम एक्टिविटी 3.2 देखते हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हम कुछ मेटल के पीसेस लेंगे। उसके बाद इन मेटल्स को कट करने की कोशिश करेंगे विद अ शार्प नाइफ। और आप अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए, क्या आप मेटल को कट कर पा रहे हो। आप आयरन लीजिए, कॉपर लीजिए, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सबको कट करने की कोशिश कीजिए, वो भी नाइफ से। तो इट विल बी वेरी हार्ड टू कट दिस मेटल्स। लेकिन वहीं पे अगर आप सोडियम मेटल की बात करें हम, तो सोडियम मेटल को क्या है, एक तो आपको डायरेक्ट हैंड से नहीं टच करना है, आप पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से सोडियम मेटल के पीस को होल्ड कीजिए। उसके बाद बिल्कुल केयरफुली उसको हैंडल करना है। उसके बाद फिल्टर पेपर को फोल्ड करके आप उसको ड्राई कर लीजिए, किसको, सोडियम मेटल को। अब उसको वॉच ग्लास पे रख के आप नाइफ से कट कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखिए सोडियम मेटल जो है आपका इजीली कट हो जाएगा नाइफ से। तो जो बाकी ये जो मेटल है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये हार्ड होते हैं, बट सोडियम आपका सॉफ्ट होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, जो मेटल्स हैं दे आर जनरली हार्ड, और हार्डनेस जो है मेटल टू मेटल वेरी करती है। अब एक्टिविटी 3.3 देखते हैं, उसमें आपको क्या करना है, अगेन आप कुछ मेटल्स के पीसेस लीजिए। जैसे आपने आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आयरन का ब्लॉक लेना है और उसके ऊपर इन मेटल्स को रखेंगे वन बाय वन।
और उसके बाद आप उसको हैमर से 4-5 टाइम्स स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, आपने ये मान लीजिए आपने एक ब्लॉक लिया, ये यहाँ पे देखिए, मान लो ये आपका एक आयरन ब्लॉक है, इसके ऊपर आप यहाँ पे ऐसे मेटल को रखेंगे और ये सपोज करो आपका हैमर है, तो हैमर से आप 4-5 टाइम्स इसको बीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। और जैसे आपने एक बार यहाँ पे आयरन रखा, फिर जिंक रखा, मतलब अलग अलग मेटल के साथ आपको ये एक्टिविटी रिपीट करनी है और आपको ये देखना है कि क्या आपके मेटल की शेप चेंज हो जा रही है। तो जो मेटल है, मेटल को जब हम बीट करते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है और मेटल्स को थिन शीट में बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट करा जा सकता है। और इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अगर आपको पता हो, जो गोल्ड और सिल्वर हैं जिनसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, क्योंकि आपके ऑर्नामेंट्स जो है बहुत हल्के और अच्छे अच्छे वाले डिजाइन में बनते हैं, तो क्यों बनते हैं, क्योंकि इनको बीट करके बिल्कुल थिन शीट में बदला जा सकता है, मतलब इनकी बिल्कुल थिन शीट बनाई जा सकती है गोल्ड और सिल्वर की। तो ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। एक्टिविटी 3.4 में हम क्या देखेंगे कि लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। हमारे घर में आप कौन कौन सी वायर देखते हैं, यानी कि वायर्स, जैसे आप ऑर्नामेंट्स की वायर्स देखते हैं कि ऑर्नामेंट्स में बिल्कुल पतले पतले तारों से ऑर्नामेंट्स बने होते हैं, ज्वेलरी। तो ये आपका क्या हो गया, गोल्ड, आयरन। दूसरा आप कॉपर की वायर देख सकते हैं, सिल्वर की वायर देख सकते हैं। तो जितने भी वायर आप जहां भी ऑब्जर्व करो, आप नोट कीजिए। तो अब आप ये सोचिए कि वायर कौन से मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वायर बनाई जा सकती है मेटल की। तो ये होती है कि एक मेटल की एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक मेटल की वो एबिलिटी है जिससे मेटल की थिन वायर बनाई जा सकती है। गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है। अगर हम आपको बताएं, अगर एक आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड से आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लेंथ की वायर निकाली जा सकती है, किससे, 1 ग्राम गोल्ड से। तो गोल्ड इज हाईली डक्टाइल मेटल। अब जैसे हमने देखा कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो भी मेटल्स हैं, बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो जितने भी, क्योंकि हम मेटल से डिफरेंट डिफरेंट शेप में अलग अलग उनका यूज करते हैं, तो वो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मली आप बात करते हैं यूटेंसिल, घर में जो भी, मतलब इवन आपका जो गैस स्टोव रहता है, ऑर्नामेंट्स रहते हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं कि आपका कोई भी मटेरियल जो है मेटल से बना हुआ है, तो वो उसको उस शेप में हम कैसे ला सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको कुछ मेटल्स के नाम सजेस्ट करने हैं that are used for making cooking vessels. Do you know why these metals are used for making vessels, cooking vessels? मतलब स्पेशली अगर जैसे हम बात करें मेटल के, तो जैसे कुछ कॉपर के वेसल्स होते हैं, कुछ आपके सिल्वर के होते हैं, तो कुछ एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ये वाले वेसल्स जो है, सॉरी, ये मेटल, पर्टिकुलर इन मेटल के ही वेसल्स क्यों बनाए जाते हैं, या फिर आयरन के होते हैं, तो ऐसा क्यों। तो अभी इनको समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 3.5। इसमें आपको क्या करना है कि ये देखिए, ये आपके पास, आप कोई भी एल्यूमिनियम या कॉपर वायर ले सकते हैं और इसको क्लैंप कर देंगे, इस वायर को हम स्टैंड के साथ, जैसा कि ये फिगर में आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम एक पिन फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैक्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक एंड पे, जो क्लैंप की साइड में, हम बर्नर को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो, मतलब ये वाला हिस्सा आपका फ्लेम के पास में है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। उस ऑब्जर्वेशन को नोट करना है और आपको ये देखना है क्या मेटल आपका मेल्ट हो गया, ये जो मेटल की आपने वायर ली थी, क्या ये मेल्ट हो गई। ये देखिए, कुछ टाइम के बाद आपको क्या पता चलेगा कि मेटल का ये वाला एंड था, ये भी गर्म हो गया है, लेकिन आपकी जो मेटल है वो मेल्ट नहीं हुई। तो इस एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला कि जो मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब हम देंगे तब ये मेल्ट होते हैं। इसलिए जो हमारा कुकिंग में जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उस टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं हो रहे हैं। तो मतलब जो हमारा मेटल है वो मेल्ट होके खाने में मिक्स नहीं हो रहा है। इसलिए इस मेटल को, जो भी हम मेटल्स यूज कर रहे हैं कुकिंग वेसल में, इसलिए यूज कर पा रहे हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा फ्लेम का टेम्परेचर है उससे ज्यादा है, काफी हाई टेम्परेचर है। दूसरा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि यहाँ पे मतलब जैसे जो मेटल का बॉटम है वहां से हम हीट दे रहे हैं, बट स्टिल जो है खाना कुक हो रहा है,
क्योंकि मेटल जो है हीट को ट्रांसफर कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो यहाँ तक इन दोनों प्रॉपर्टी से क्लियर हुआ। तो अगर किसी भी मेटल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी, यदि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इस तरह के मेटल को हम कुकिंग वेसल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। अब अगर आप बात करेंगे बेस्ट कंडक्टर की, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और जो लेड और मरकरी हैं दे आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे तो हमने हीट कंडक्टर की बात की, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की भी बात कर लेते हैं। ऐसे कौन से मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 3.6 में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे फिगर 3.2 में दिखाया है कि आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है। ये बैटरी है, ये दो वायर हैं, इन वायर के बीच में एक बल्ब लगाया है, एक स्विच लगाया है, और ये दो क्लिप हैं। तो पहले वाली क्लिप मतलब वायर से आपका जो एक एंड है बैटरी का, वो ए आपका वायर से जुड़ा हुआ है, और या हम यूं कहें कि ए क्लिप से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का जो दूसरा एंड है वो बी क्लिप से जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि ए और बी क्लिप के बीच में हमें जिस मेटल को टेस्ट करना है कि ये मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, उस मेटल को हम ए और बी क्लिप के बीच में रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन। तो अब मान लो ये अगर मेटल हमने यहाँ पे रखा, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इट मीन जो गिवन मेटल, जिस मेटल को हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मतलब इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने मेटल रखा और स्विच ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, मतलब वो मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे you must have seen that the wires that carry current in your homes, they have a coating of polyvinyl chloride और rubber like materials होती है, क्योंकि डायरेक्ट अगर जिन वायर्स में करंट आता है तो उस करंट को अगर हम डायरेक्ट छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा करंट फैल जाएगा, और ये जो है काफी हार्मफुल रहेगा। तो वो नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं कि जो वायर जो करंट कैरी करती है उस वायर के ऊपर ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर, उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो आपसे पूछा कि व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, क्योंकि इन सब्सटेंसेस से इसलिए कोटिंग होती है कि अगर इन सब्सटेंस को हम कोट कर देते हैं तो बिकॉज इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, या यूं कहें कि इनमें से करंट पास नहीं होता है। तो ये वायर जहां भी टच करेंगे तो क्योंकि उनके भीतर करंट कैरी करने वाली वायर उनके भीतर है, और बाहर जो वायर है वो करंट कैरी नहीं करती है, तो उसको जहां भी रखेंगे तो सब जगह करंट नहीं फैलेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। जब कोई भी मेटल अगर किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, डू दे प्रोड्यूस ए साउंड। अगर कोई भी मेटल, जब हम सुनते हैं कि जनरली अगर कोई मेटल गिर जाता है या घर में भी जैसे कोई चीज गिर जाती है तो साउंड आती है, तो जो भी मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, उनको हम बोलते हैं सोनोरस। उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस। अब कैन यू नाउ से दैट स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, क्योंकि स्कूल में जो बेल बजती है वो मेटल से बनी होती है, और दूसरे ही मेटल से हम उसको स्ट्राइक करते हैं, फिर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।